हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस 7 दिवसीय भागवत सत्र में चतुर्थ दिन में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। कल के प्रसंग में हमने सुना कि किस प्रकार महाराज निमि के यहाँ नवयोगेंद्र जी पधारे हैं और महाराज निमि ने उनका स्वागत करते हुए, उनका गुणगान गाते हुए उनसे भागवत धर्म के बारे में परीक्षा की है। कहते हैं कि इस संसार में क्षणाधोरतपि सत्संग सेवधि नृणाम प्रपन्नाय दास्यत्या आत्मन अप्यजः। इस संसार में क्षण मात्र भी जो सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग के प्रभाव से सेवधिम नृणाम जो जीव है वो अपनी सद्गति की ओर चल जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और यहाँ पर कहते हैं दुर्लभम मानुष्य देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम वन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। बार बार संतों ने, चाहे भागवत हो, रामचरितमानस हो, गीता हो, सब में इस बात को कहा गया है, क्योंकि 84 के चक्कर में घूमते घूमते जीव को एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने बाल मित्रों को, कोमारेत आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुष्य जन्म तदप्यम ध्रुवम अर्थदम। दुर्लभम बहुत दुर्लभ है, क्योंकि 84 के चक्कर में काटते काटते जीव को एक बार मनुष्य जीवन प्राप्त होते हैं। भगवान ने जब इस सृष्टि की रचना की तो 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए। जलजा नवलक्षाणाम स्थावरा लक्ष विशंति कृम्य रुद्र संख्या का 10 लक्षाणाम पक्षिणाम 30 लक्षाणी पशव चतुर्लक्षाणी मानुष्य। इस प्रकार से 84 लाख प्रकार के शरीर बनाए गए हैं, लेकिन उनमें से भगवान ने मनुष्य शरीर जो है वो विशेष बनाया है, क्योंकि प्रत्येक जीव जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्कर को काट रहा है और यदि उसमें से निकलना है तो मनुष्य जीवन में से पार हो सकते हैं। मनुष्य में भगवान ने विशेष बुद्धि प्रदान की है। वो सोच सकता है कि मैं इस प्रकार से क्यों जन्म जरा मृत्यु व्याधि का दुख भुगत रहा हूं। अन्य पशु को ऐसा विचार नहीं आ सकता है। भय आहार निंद्रा मैथुनम च एतत् पशु भेर नराणाम धर्मो ही एक अधिक विशेष धर्म विहीन पशु भेर समान। जो 4 कार्य है एक मनुष्य भी करता है, एक पशु भी करता है। भय आहार निंद्रा मैथुनम च। भय डरना, एक पशु भी किसी न किसी से डरता है। निंद्रा
एक पशु भी सोता है, एक मनुष्य भी सोता है। मैथुनम च, एक पशु भी संतान उत्पत्ति करता है, एक मनुष्य भी करता है। आहार, एक पशु भी आहार करता है, एक मनुष्य भी आहार करता है। यदि ये चार कार्य एक पशु भी करता है, एक मनुष्य भी करता है, तो फिर क्या अंतर है मनुष्य और पशु में? तब कहते हैं कि धर्मो ही एक अधिक विशेष। अंतर यही है कि जो मनुष्य है वो धर्म कर सकता है, पशु जो है वो धर्म का पालन नहीं कर सकता। और धर्म का पालन करके इस जन्म जरा व्याधि मृत्यु के चक्कर से जीव मुक्त हो सकता है। लेकिन जब मनुष्य जीवन प्राप्त होता है तब मनुष्य जीवन मिलकर जीव जिज्ञासा कर सकता है, कुछ जानने की इच्छा कर सकता है कि मैं क्यों दुखी हूं। मुख्य रूप से शास्त्र में बताए गए हैं कि जो मनुष्य बने हैं उनके हृदय में कुछ जिज्ञासाएं होनी चाहिए। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होनी चाहिए? के आमी, सबसे पहले मैं कौन हूं, ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। वास्तव में हम तो माया के बंधन में आकर हम ये कह देते हैं कि हम तो ये भाई है, हम तो ये बहन है, हम इस घर के मालिक हैं, हम इस बम्बई नगरी के निवासी हैं। इस प्रकार से अपनी पहचान देते हैं, पर रियल में पहचान क्या है वो जानना होगा। तो सबसे पहले मैं कौन हूं, और दूसरी जिज्ञासा ये होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूं। इस संसार में मैं क्यों दुखी हूं? मुझे दुख नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पर दुख क्यों डाला जा रहा है? और तीसरी जिज्ञासा, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं यहां पर क्यों जी रहा हूं? आज किसी को अपना लक्ष्य पता नहीं है, बस जी रहे हैं, खा पी रहे हैं और समय आने पर मर जाएंगे। लेकिन कहां से आए थे, कहां जाना है, कुछ नहीं है। तो ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं दुखी क्यों हूं, और मुझे कहां जाना है, आखिर क्यों ये सब। तो ऐसी जिज्ञासा मनुष्य जीवन में होनी चाहिए। और जब ऐसी जिज्ञासा होगी तो वो जिज्ञासा लेकर, ये जिज्ञासा इस शास्त्र के ऊपर होनी चाहिए। संसार में किसी को आप पूछेंगे तो यही गलत जवाब बता देंगे, लेकिन यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रश्न शास्त्रों से होना चाहिए। क्यों शास्त्रों से? बोले शास्त्र भगवान का स्वरूप है। वेदों से होनी चाहिए जिज्ञासा, और वेदो साक्षात नारायण। वेद जो है साक्षात भगवान का स्वरूप है, भगवान के द्वारा लिखा गया है। क्यों लिखा गया? बोले जीव जब से भगवान से अलग हुआ तब से इस संसार में आकर वो किस प्रकार जी सकता है, और जी करके किस प्रकार से वापस भगवान के पास जा सकता है, वह हमें वेद और शास्त्र बताता है। क्योंकि जीव माया मुक्त है और उनको स्वतः ये कभी नहीं होता है कि कैसे फिर से मैं सुखी हो सकता हूं। और इसीलिए भगवान ने जीव पर कृपा करके वेद और शास्त्रों की रचना की है। माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण गान, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। भगवान ने वेदों की रचना की कि ये पढ़कर जीव मनुष्य जीवन ठीक से जी सके और मनुष्य जीवन में वापस मेरी प्राप्ति करके सुखी हो सकता है। तो इस प्रकार से मनुष्य जीवन मिलकर जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा वेदों से होनी चाहिए। लेकिन डायरेक्ट भी यदि वेदों को पढ़ते रहेंगे तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि वेद तो बहुत सारे हैं।
इसीलिए मनुष्य जीवन मिलने के बाद व्यक्ति को एक शुद्ध गुरु का आश्रय लेना चाहिए, जो आज के प्रसंग में आगे चलकर आएगा। और भगवान ने भी इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के बारे में कहा है। भगवान 11वें स्कंद में उद्धव जी जब उपदेश करते हैं तब उनको उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे उद्धव, ये मनुष्य जीवन जो है, जीव इस संसार सागर में डूबा हुआ है, दुखी हो रहा है, और इसको पार करने के लिए मनुष्य जीवन एक नौका है, जिस नौका का सहारा लेकर जीव इस संसार सागर से, दुख सागर से पार हो सकता है। नृदेहमानं सुलभं सुदुर्लभं, नृदेहमानं सुलभं सुदुर्लभं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं, मयानुकूलेन न भस्वते ऋतं, पुमान् भवाब्धि न तरेत्स आत्मः। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं कि नृदेह, नृ माने मनुष्य का जो देह माने शरीर है, सुलभम सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमको तो प्राप्त हुआ है ना। हम लोगों के पास अभी ये मनुष्य शरीर है, लेकिन है बहुत दुर्लभ। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, तो सुलभ हुआ है तो क्या करना चाहिए? और फिर भी हम उनको न सुने, फिर भी भजन न किया जाए, मनुष्य जीवन प्राप्त है फिर भी भजन न किया जाए, तो वैसा ही होगा गंगा के तट पर प्यासा मर जाना। और गोस्वामी पाद भी लिखते हैं, न पावा बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, लेकिन बड़े भाग्य से हमको प्राप्त होता है। वास्तव में बड़े बड़े देवता इस मनुष्य, इस देह पर, इस भूमि पर जन्म लेना चाहते हैं, मनुष्य शरीर, क्योंकि इसी शरीर में भगवान को प्राप्त किया जाता है, तो बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर। सुर दुर्लभ सब संतन गावा, सुर। सुर दुर्लभ सब संतन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े
बड़े भाग्य से हमको प्राप्त हुआ है, तो उसको गंवाना नहीं चाहिए भक्तों। बड़े प्रेम से भगवान की कथा को सुन लेना चाहिए। तो यहाँ पर निमि महाराज कहते हैं कि संसारेस्मिन् क्षणार्धोपि सत्संग सेवधो नृणाम। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी जीव को पवित्र बना देता है। इसलिए कृपया करके आप हमें इस भागवत धर्म रूपी सत्संग को सुनाइए। और इस प्रकार से इस नव योगेंद्र में से सबसे पहले कवि योगेश्वर जो हैं वो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। और प्रारंभ कहते हुए कहते हैं, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। अच्युतस्य कहते हैं इस संसार में भगवान अच्युत के चरणाम्बुज की सेवा करना, यही है भागवत धर्म। भगवान को नाम दे रहे हैं अच्युत। अच्युत का अर्थ होता है जो कभी च्युत नहीं होते हैं, कभी च्युत नहीं होते हैं। और विशेष करके अपने भक्तों के हृदय में से तो होना माने नीचे गिरना। तो भगवान कभी अपने रूप से च्युत नहीं होते हैं, कभी अपनी कीर्ति से च्युत नहीं होते हैं, कभी अपने बल से च्युत नहीं होते हैं, कभी अपने वचन से च्युत नहीं होते हैं। इसलिए भगवान को अच्युत कहा जाता है। इस संसार में किसी के पास कीर्ति होती है लेकिन कुछ समय के लिए रहती है, फिर उनकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। जैसे बड़े बड़े लोग जिनकी कीर्ति 50 साल या 100 साल तक इस संसार में रहती हैं, फिर नहीं रहती हैं। भारत के इतिहास में ऐसे कई लोग हो गए, कुछ कलाकार हो गए, कुछ क्रिकेटर हो गए, कुछ हीरो हो गए, लेकिन उस समय उनका नाम था, लेकिन आज धीरे धीरे उनकी कीर्ति नष्ट हो गई। तो मनुष्य च्युत होता है लेकिन भगवान कभी च्युत नहीं होते हैं। करोड़ों साल से भगवान की कीर्ति गाई जा रही है, लेकिन आज भी वो खत्म नहीं हुई। आज भी लोग गाते आए हैं, गाते हैं और गाते रहेंगे, और आज भी लोग उसे सुनते हैं। तो यह है भगवान की कीर्ति। भगवान कभी अपनी कीर्ति से च्युत नहीं होते हैं, इसलिए अच्युत नाम दिया गया। और भगवान कभी अपने रूप से च्युत नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सुंदर है और कल उनकी सुंदरता चली जाएगी, नहीं, वो सुंदर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया संसार में कोई आज सुंदर है तो कल उनकी सुंदरता चली जाएगी, जब बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन भगवान की सुंदरता वैसे की वैसे ही बनी रहती है, इसलिए अच्युत कहा गया है। और इस भगवान अच्युत के पादाम्बुजो, भगवान के अंबुज का अर्थ होता है अंबुज। अंबु माने पानी और ज माने जन्म। जो पानी में से जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? कमल। कमल जो होता है वो पानी में से जन्म लेता है। तो भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण को कमल की उपमा दी जा रही है कि भगवान के चरण कमल के समान सुंदर है। भगवान के सभी अंगों को कमल के समान उपमा दी जाती है, क्योंकि भगवान के सभी अंग इतने सुंदर हैं। और भगवान इस धरातल पर भी आए तो युवा अवस्था से लेकर, बचपन से लेकर उनका जीवन 129 साल तक इस संसार में रहे, लेकिन भगवान का स्वरूप ऐसा ही वैसा ही बना रहा। नवयौवनम च आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। यद्यपि आदि पुराण सबसे पहले के हैं, लेकिन फिर भी नवयौवन।
महाभारत के युद्ध में वो 129 साल के आसपास थे, लेकिन फिर भी वही सुंदरता। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने वपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सखेरतिरास्तु में नवध्यान। उस 125 या इसके ऊपर के साल के भगवान उस समय है, लेकिन फिर भी पितामह भीष्म उनके सामने देकर गा रहे, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। तमाल वर्ण की तरह आपका सुंदर स्वरूप है। तो भगवान कभी अपने रूप से च्युत नहीं होते हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों की पूजा करना, उनकी आराधना करना, उनकी सेवा करना, यही जीव के लिए सुखकारी है या कल्याणकारी है। किसके लिए? बोले उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात। जीव इस संसार में आया है और असद आत्म भावात, इस संसार में जो कुछ भी है सब असत है, मतलब रहने वाला नहीं है। चाहे धन बल गाड़ी बंगला जो कुछ भी है, या हमारा ये शरीर भी, हाँ? ये कुछ साल पहले, हमारे जन्म से पहले, जन्म से हम जब जन्म लिया है शरीर, उससे पहले नहीं था। और आज है, लेकिन कुछ समय के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, क्योंकि असत है, सत्य नहीं है। लेकिन फिर भी जीव असद आत्म भावात, इस असत वस्तु में आत्म भाव कर लेता है कि मैं ही ये शरीर हूं। मैं ही ये शरीर हूं, इस प्रकार समझ लेता है। और इसीलिए उद्विग्न बुद्धि, उनकी जो बुद्धि है वो उद्विग्न हो जाती है। असद आत्म भावात, इस शरीर में आत्म बुद्धि कर लेने पर ये बुद्धि दुखी हो, व्यक्ति दुखी हो जाता है। और उद्विग्न बुद्धि के कारण वो संसार में दुखी होता है। लेकिन ऐसा जीव यदि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान के चरण कमल की आराधना कर लेता है, पूजा करता है, तो वो सुखी हो सकता है। अर्थात भगवान का भजन कर लेता है तो वो शांत हो जाता है और सुखी हो जाता है। भगवान का नाम ले लेता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वास्तव में असद वस्तु में आत्मबुद्धि कर लेना ही जीव के लिए दुख का कारण बनता है। हम ये समझ लेते हैं कि मैं शरीर हूं, और जब शरीर चला जाता है तो दुख होता है। जैसे संसार में कोई, मान लो किसी फ्लैट में 30 साल से रह रहा है भाड़े से, कोई एक फ्लैट में 30 साल से भाड़े से रह रहा है, फिर उसकी आत्मबुद्धि हो जाएगी, अरे हम तो 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अब तो ये फ्लैट हमारा है। यद्यपि भाड़े से रह रहा है, लेकिन ऐसा हो जाए क्योंकि 30 साल से रह रहा है। तो मान लो वो कहे मकान मालिक से कि अरे ये हम लोग 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं तो फ्लैट तो हमारा है। लेकिन मकान मालिक कहेगा कि नहीं, फ्लैट तुम्हारा नहीं है, तुम भाड़े से रह रहे हो। तो बोलता है कि नहीं ये तो मेरा है। तो वो नहीं मानता है, तब वो मकान मालिक क्या करता है, पुलिस कंप्लेंट करता है, और पुलिस के आते ही उस फ्लैट को खाली करना पड़ेगा जबरदस्ती। लेकिन उन्होंने मन में मान लिया है कि मेरा है, ऐसी मान्यता उनके हृदय में हो गई है, इसलिए जब खाली करना पड़ता है तो दुख होता है कि अरे रे हमारा था और चला गया। यद्यपि उनका नहीं था, केवल मान लिया था। वैसे ही
हम यहाँ पर मान रहे ये शरीर मेरा है, और जैसे शरीर मेरा है तो शरीर से संबंधित जो भी रिलेटिव है वो हमारे हैं। शरीर से रिलेटिव जो घर है वो मेरा है, शरीर से रिलेटिव जो धन है वो मेरा है। तो सब में आत्मबुद्धि हो जाने के कारण वो जब ये सब चीजें छूटती हैं तब दुख होता है। लेकिन जिन्होंने माना ही नहीं है उनको कभी दुख नहीं होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आखिर तो मानना ही है, क्योंकि ये तो हमारे साथ आने वाला नहीं है ना। चाहे धन हो, परिवार हो, गाड़ी हो, जब जाएंगे तो साथ में कुछ आने वाला नहीं। इसलिए कवि ने कहा है, चाहे लाख कमाओ हीरे मोती, चाहे लाख कमाओ हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होती। अंत में जो आपको कपड़ा पहनाया जाएगा उसमें कोई जेब नहीं होगा। तो आखिर तो मानना ही है हमको, साथ में तो लेकर जाना नहीं है। तो ये असद आत्मा करने के कारण दुख पैदा होता है, और आखिर में तो सब भगवान का दिया हुआ है। तो इस प्रकार से असद आत्मा भाव कर लेने से दुख होता है। इसलिए हमारे पास जो है वो सब भगवान की संपत्ति समझकर, हाँ जब तक आपको दिया गया है तब तक उनका उपयोग करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें आसक्ति मत करो, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा, दुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से फिर आगे कहते हैं, ये वे भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धये अंजह पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतान हितान। कवि जी बोल रहे हैं कि ये जो है भगवान के द्वारा बताया गया भागवत धर्म है, उपाय। जीव भगवान से अलग है, इसलिए भगवान को वापस प्राप्त करने के लिए जो उपाय है साक्षात भगवान के द्वारा बताया गया है। और भगवान के द्वारा जो बताया गया है उसको भी भागवत कहते हैं। इसलिए जो हम यहाँ पर सुन रहे हैं, दो वस्तु के आगे श्रीमद् लगता है, एक श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत। क्यों? भगवता प्रोक्ता इति भागवत, भगवान के द्वारा जो कहा गया है उसे भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है, भगवान की स्वयं की वाणी है, और वैसे ही भगवत गीता भगवान से मुख से निकली है। तो इसीलिए भगवता प्रोक्ता, भगवान ने ये हमको उपाय बताया है अपने को प्राप्त करने के लिए। और अंजसा पुंसाम विदुषाम, और आसानी से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे ये सुनकर, इसे पालन करके। वास्तव में जीव भगवान का अंश है, लेकिन कुछ अपनी इच्छा के वश होकर भगवान से अलग हो गया है। यद्यपि हम जीव, सभी जीव भगवान के अंश, गीता में भगवान कहते ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। वास्तव में भक्तों हम सब जीव है, अंश है, और हमारा वास्तविक संबंध भगवान के साथ है। इस संसार में किसी के साथ संबंध नहीं है। यहाँ तो जैसे ही कर्म खत्म होगा तो संबंध खत्म हो जाएंगे। रियल संबंध हमारा भगवान के साथ है, लेकिन उसको हम भूल गए हैं और भूलकर इस संसार में आ गए हैं। क्योंकि हम भगवान के पास ही थे, भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन हमारे हृदय में इच्छा हुई कि हम भी, वैसे हम लोग जो है भोक्ता है, मतलब हमारा धर्म है सेवा करना, लेकिन भगवान की सेवा जब हो रही थी तब हमारे मन में इच्छा हुई कि हमारी भी कोई सेवा करना चाहिए। जब जीव के हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट हुई तब भगवान ने कहा कि बेटा यहाँ तो मैं एक बाप हूं, दूसरा नहीं हो सकता।
तुम्हें भी यदि पिता बनना है, पति बनना है, तो मैं तुम्हारे लिए एक दूसरे संसार, एक सृष्टि की रचना करता हूं जिसमें तुम जाओ। जैसे कोई पिता का बालक हो, पुत्र पढ़ रहा हो और पढ़ते पढ़ते उनको किसी खिलौने से खेलने का मन होता है और पिता से जिद करता है कि पापा हमको खिलौना लेकर दो, गेम्स इत्यादि। तो पापा कहते हैं कि ठीक है मैं लेकर दूंगा, जब बहुत जिद करता है। लेकिन कहते हैं कि तुम थोड़ी देर के लिए खेल लो, लेकिन जैसे ही उब जाओ तो वापस अपनी पढ़ाई में ध्यान दे देना। वैसे ही हमारे हृदय में जब इच्छा हुई तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सृष्टि की रचना करता हूं, वहां पर जाओ। वहां तुम पापा भी बनोगे, मम्मी भी बनोगे, कभी पति भी बनोगे, पत्नी भी बनोगे, और वहां तुम्हारी लोग सेवा करेंगे। लेकिन जब तुम इस खेल से जब उब जाओ तब वापस मेरे पास आ जाना, वापस आ जाना। तो हम लोग यहां पर आए हैं अपनी इच्छा से, भूल चुके हैं। और माता पिता से अलग होकर पुत्र कभी सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। जैसे छोटा सा बालक हो, यदि अपने माता पिता से बिछड़ जाए तो वो सुखी नहीं हो सकता। वैसे हम भी जब तक वापस हमारे परम पिता प्रभु भगवान से नहीं मिलेंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार भगवान ने इस सृष्टि की रचना की और इसमें जीव को डाल दिया, और वो फिर वो कार्य करने लगा। तो कर्म के फल स्वरूप अन्य कर्म बनने लगे और उसमें भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की। देखिए कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है, वास्तव में जीव को छोड़ करके भगवान ने स्वतंत्रता प्रदान की है कि मैं तुम्हें भेजता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो करना, लेकिन याद रखना जैसा करोगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा, है ना। और यहां तक कि जीव जब स्वयं आया तो शरीर मिला, लेकिन उसके बाद भी शरीर चल नहीं रहा था, तो भगवान स्वयं उसमें बैठ गए। जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, सभी जीवों को बनाया, शरीर बनाया, उसमें आत्मा को डाला, लेकिन फिर भी ये चल नहीं रहा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये अभी तक चल नहीं रहा है। तब भगवान स्वयं परमात्मा रूप में इस शरीर में विराजमान हुए। गीता में भगवान कहते हैं, मैं सभी जीवों के हृदय में हूं, सर्व हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्र रुद्धानि मायया। भगवान कहते हैं अर्जुन, इन सभी हृदय, सभी जीवों के हृदय में मैं स्थित हूं और वहां बैठकर इस यंत्र रूपी शरीर को मैं चलाता हूं। नहीं तो किसी की ताकत है ये शरीर चले? गीता में भगवान और भी कहे हैं, पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम प्राणपान समायुक्तम पचाम्यम अन्नम चतुर्विधम। जो 4 प्रकार के अन्न है, परमात्मा के रूप में हृदय में बैठकर इस अन्न को मैं पचाता हूं। तो भगवान बहुत सपोर्ट किए हैं जीव को, और जीव इस संसार में आया है और भगवान को भूल गया है। तो उस फिर से याद करने के लिए भगवान ने उपाय बताया है कि फिर से याद करके वो भगवान को याद करता है, भगवान का नाम लेता है, भजन करता है, तो मृत्यु के बाद फिर से वो भगवान के धाम चला जाता है और सुखी हो जाता है। तो इसी के लिए उपाय है भागवत धर्म। उपाय ह्यात्म लब्धे, अपने आप को प्राप्त कराने के लिए ये भागवत धर्म का उपाय स्वयं भगवान के मुख से दिया गया है। और इस कलयुग में लोग जो है वो प्रायण मनुष्य की बुद्धि अल्प हो चुकी है। दूसरे युग में तो विशेष बुद्धि होती थी,
याद रहता था, लेकिन कलयुग में भगवान ने देखा प्रायण अल्प आयुष्य कला स्मान युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य सुपुत्रता। कलयुग में लोगों की आयु कम है। कलयुग में जीव की आयु है 100 साल की। जैसे 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, जो घूमते रहते हैं और इनकी अवधि भी गिनाई जा रही है। जैसे कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की है और अभी 5,000 साल, 5,500 साल बीते हैं। अभी तो कलयुग का समय और तेजी से बढ़ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं ना कलयुग का प्रभाव। और कलयुग के अंत में भगवान कल की रूप धारण करके इस कलयुग को घुमा करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे, क्योंकि अंत में तो सभी लोग इतने पापी हो जाएंगे कि भगवान तलवार लेकर आएंगे कल की रूप में और सभी पापियों को मारकर उनका उद्धार करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। तो ये 4 युग घूमते हैं। तो दूसरे युगों में व्यक्ति की आयु भी ज्यादा थी और बुद्धि भी तेज थी। जैसे त्रेता युग में व्यक्ति की आयु 1000 साल की थी, द्वापर युग में 1000 साल की थी, त्रेता युग में 10,000 साल की थी और सतयुग में व्यक्ति की आयु 1,00,000 वर्ष की थी। लेकिन जैसे ही समय चलता आया वैसे आयु भी कम होती गई। तो कलयुग में जीव की आयु बहुत कम है और उसमें भी कब जाएंगे वो भरोसा नहीं। इसलिए भगवान ने इन जीव के लिए सरल उपाय दे दिया कलयुग में कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो मेरी कथा सुनो और प्रेम से मेरा नाम लो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यथास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित धावन निमिल्य वा नेत्रे न स्खलेत पति दिहा। ये भागवत धर्म इतना सरल उपाय बताया गया है कि इस भागवत धर्म पर चलने वाला जीव यदि आंखें बंद कर भी चले तो वो गिरेगा नहीं। भक्ति मार्ग इतना सुगम है कि इस पर कोई आंखें बंद करके भी चले तो उनका पतन नहीं होगा। जैसे बताया गया है कि ब्राह्मण की 2 आंखें होती हैं, श्रुति और स्मृति। पुराण जो शास्त्र हैं वो 2 भागों में हैं। एक तो ग्रंथ में है जो पुराण भगवान से आए हैं, दूसरा स्मृति में है, मतलब आचार्यों ने जो सुनकर अपने भाव को व्यक्त किया है उस शास्त्र को अपनी भाषा में लिखा है, उसे स्मृति कहते हैं। तो ये दोनों ब्राह्मण की आंख है, लेकिन ये 2 पर विचार न किया जाए, लेकिन केवल इस धर्म पर चला जाए, भागवत धर्म पर, तब भी व्यक्ति का पतन नहीं होता है। भगवान की भक्ति का मार्ग इतना सरल है। गीता में भगवान कहते हैं कि स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस भक्ति मार्ग पर कोई थोड़ा सा भी करता है तो मृत्यु के बाद उनका वो भक्ति किया हुआ नष्ट नहीं होता है ना। मान लो किसी ने 20% भक्ति किया और कुछ कारण वो मर गया, तो 20% जो उनका किया हुआ है वो वैसे ही बना रहता है और दूसरे जन्म में वो वहीं से प्रारंभ करता है। लेकिन दूसरे जो मार्ग हैं जैसे योग, ध्यान मार्ग, तप मार्ग, ज्ञान मार्ग, तो ये सब मार्ग में पतन है, व्यक्ति गिर जाता है तो उनका सब नष्ट हो जाता है, फिर से प्रारंभ करना पड़ता है। लेकिन भक्ति एक ऐसी वस्तु है कि एक बार जितना हो जाता है उतना हो गया, फिर दूसरे जन्म में वहीं से प्रारंभ होता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो हम भक्ति करेंगे, है ना। कई बार लोगों को जब कहा जाता है कि आप भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो लोग कहते हैं कि
हमारे नसीब में कहाँ भक्ति है। लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, भक्ति किसी के नसीब में नहीं, भक्ति कोई कर्म का फल नहीं है कि नसीब में होगी या नहीं होगी। भक्ति तो जीव का सहज स्वभाव है। सभी जीवों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, हम सब के हृदय में, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में सोया हुआ है। लेकिन जैसे कोई भगवान के नाम कीर्तन को गाते हुए भागवत धर्म का पालन करते हैं तो उनके हृदय में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम स्फुरित हो जाता है, क्योंकि वो तो है ही ऑलरेडी। जिसे आपने गांव में जो लोग रहे उनको देखा होगा, जब कुएं में से पानी निकालना होता है, पहले मशीन होती थी, अभी तो इलेक्ट्रिक मोटर आ गई है। तो जब पानी निकालना होता था तो मशीन चालू करते थे, लेकिन पानी नहीं आता था तो ऊपर से उस पाइप लाइन में ऊपर से थोड़ा पानी डालते थे लाइन भरने के लिए, और फिर जब चालू किया जाता था तो नीचे का पानी खींच लिया जाता था, है ना। कितने लोगों ने देखा है? बहुत कम लोगों ने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग ने देखा होगा। हाँ, तो नीचे से पानी खींचने के लिए ऊपर से पानी डाला जाता था, और जब चालू करते थे तो पूरा पानी नीचे से खींच लिया जाता। तो वैसे हम सबके हृदय में भक्ति है अंदर से, सबके हृदय में है, जितने भी जीव हैं, लेकिन वो सुषुप्त में है, इसलिए उनको बाहर खींचने के लिए ऊपर से कुछ करना होगा। और ऊपर से करना क्या है? भगवान की कथा सुनना और भगवान का नाम लेना, और इस भागवत धर्म पर पालन करना। ये करते करते हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। न स्खलेत पते दिह, इस भागवत धर्म को कोई पालन करता है तो उसमें कोई भय नहीं है गिरने का। तो इस प्रकार से, और वास्तव में भक्ति करना तो ये जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े शास्त्रों के विद्वान हो जाए या तो मुंडन कराकर जंगल में चले जाए, ये सब जरूरी नहीं है। आगे चलकर आएगा कि जहाँ पर रह रहे उसी स्थान पर रहकर, जिस स्थान में है उस स्थान पर रहकर भगवान का नाम लेना, भजन करना। तो इस प्रकार से फिर आगे कहते हैं, और ऐसे कई उदाहरण भी है शास्त्र में कि भक्ति पतन नहीं होती है। जैसे भागवत में एक कथा आती है गजेंद्र की। गजेंद्र एक हाथी था। भागवत में अष्टम स्कंदे में एक हाथी जो है वो भगवान को याद करता है। वहां पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक गजेंद्र नाम का हाथी था और भगवान हरि ने अवतार लेकर उस हाथी का उद्धार किया। तब परीक्षित महाराज पूछते हैं कि अरे सुखदेव गोस्वामी, ये हाथी पशु शरीर में था और भगवान ने उनका उद्धार क्यों किया, कैसे किया? तो सुखदेव गोस्वामी वहां पर कथा सुनाते थे कि एक बहुत बड़ा उद्यान था और वहां पर देवताएं भ्रमण करने के लिए आया करते थे। त्रिकूटो नाम राजन, और त्रिकूट तीन शिखर वाला एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और उस पहाड़ के बीच में बहुत सुंदर रम्य स्थान उद्यान था। और उस उद्यान में एक हाथी रहता था जिनका नाम था गजेंद्र। और एक गजेंद्र, उनसे सब लोग डरते थे और उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। लेकिन हुआ क्या कि एक बार गर्मी के कारण, बहुत घाम के कारण, उस उद्यान के बीच में एक बहुत सुंदर सरोवर था। तो हाथी बहुत घाम से पीड़ित था, बहुत गर्मी से पीड़ित था, तो अपनी पत्नियों के साथ लेकर वो गजेंद्र उस तालाब में, उस सरोवर में स्नान करने के लिए आया।
हाथी ने आकर उस सरोवर में स्नान किया, उस सरोवर में पानी पिया और सभी हाथियों ने भी पानी पिया और बहुत बड़ा सरोवर था और स्नान करने लगा। हाथी का स्नान बहुत फेमस है, वो बहुत घंटों भर स्नान करता है। पानी के फुहारे हमें तो घर में लगाने पड़ते हैं ना, बाथरूम में, लेकिन हाथी जो होता है अपनी सूंड से ही पानी भरता है और अपने ऊपर डालता है, बड़ी मस्ती से स्नान करता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो फिर से मिट्टी अपने ऊपर डालता है वैसे ही। तो संसार के लोगों का भी कुछ ऐसा ही है ना। कई बार लोग हरिद्वार जाते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं, कथा में आते हैं और तय करते हैं कि आज के बाद हम लोग चाय नहीं पिएंगे, आज के बाद तंबाकू नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे ही वापस घर पे जाता है तो फिर से वही का वही। तो वैसे हाथी का स्नान भी वैसा होता है। तो वो गजेंद्र हाथी उस सरोवर में स्नान कर रहा था और स्नान करते करते एक घटना बनी। क्या हुआ? बोले उस हाथी का पाव एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, एक ग्राह ने पकड़ लिया। और अब ग्राह जो है, मगरमच्छ है, वो तो जल का प्राणी है, इसलिए उनको स्थान, जल के स्थान में बहुत बल मिल रहा है, क्योंकि स्थानम प्रभाव न बलम प्रभाव। स्थान का बड़ा प्रभाव होता है, बल काम नहीं करता है। स्थान और समय का प्रभाव होता है भक्तों, बल कुछ काम नहीं करता है। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया और महाभारत के युद्ध को जीत लिया। लेकिन वही अर्जुन जब भगवान कृष्ण चले गए तो एक साधारण भील के लड़कों ने उस अर्जुन को लूट लिया। वही धनुष, वही बाण था। समय समय बलवान है, नहीं मनुष्य बलवान। काबे अर्जुन लूटियो तेदी यही धनुष यही बाण। वही धनुष वही बाण था, लेकिन समय नहीं था। और समय अर्थात समय भगवान का स्वरूप है। तो हाथी यदि बाहर होता तो मगरमच्छ को खींच लेता था, उसमें बल भी बहुत था उस हाथी में। और मगरमच्छ ने उनका पाव पकड़ लिया और पकड़कर वो मगरमच्छ पानी में खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। हाथी प्रयास करता है। भागवत में लिखा है कि देवताओं के 1000 साल तक ये युद्ध चला उस हाथी और मगरमच्छ के बीच में, और बड़े बड़े देवता उनको देखने के लिए आए। और अंत में क्या हुआ? बोले ये हाथी जब जा रहा था तो देख रहा था सभी, और उनके सभी पत्नियां खड़ी थी, उनके पुत्र खड़े थे, स्नेही संबंधी सब लोग खड़े थे, लेकिन कोई उनको खींच नहीं पा रहे। सभी हाथनी, उनकी जो पत्नियां था बल लगा रही हैं, लेकिन हाथी को खींच नहीं पा रही हैं। और सब ने उनको कोई उनको बचा नहीं पाया। भक्तों, जब काल पकड़ता है ना, तब इस संसार का कोई व्यक्ति हमको बचा नहीं पाएगा। चाहे परिवार हो, स्नेही संबंधी हो, पुत्र हो, लेकिन जिस दिन काल की गाल में फंस जाएंगे उस दिन कोई नहीं आएगा। ना ऐसा होता है। जब व्यक्ति को जब बड़ा रोग पकड़ लेता है या बुढ़ापे में जब मौत सामने आ जाती है, हॉस्पिटल में होता है, उनके पास अब्जों रुपये होते हैं, उनके 4-5 पुत्र भी होते हैं, और सभी लोग उस पलंग के आजू बाजू में खड़े रहते हैं, और वो व्यक्ति मौत की घड़ियां गिन रहा हो, तब वो पैसे देने के लिए तैयार है डॉक्टर को कि आपको चाहिए उतना पैसा ले लो, लेकिन इनको बचा लो। लेकिन डॉक्टर कहता है सॉरी, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तब कोई नहीं बचा पाएगा।
जो आजू बाजू में पुत्र खड़े हैं, परिवार वाले खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, लेकिन काल जब आता है तो कोई नहीं बचा सकता। यहाँ पर हाथी का ऐसा ही हुआ, सभी उनके सामने खड़े थे लेकिन देख रहे, केवल देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो जब गजेंद्र ने देखा कि अब कोई नहीं बचा पाएगा, तब प्राग जन्म अनुशिक्षितम, उनको पूर्व जन्म की याद आई, पूर्व जन्म की याद आई। और प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म की याद आते ही उन्होंने भगवान से बहुत सुंदर स्तुति करते हुए भगवान को याद किया। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। गाइए, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार, हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार है। गोविंद हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हार है। गोविंद हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हार है। गोविंद नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे, नीर पीवन सिर मध्य बसत ग्राह चरण लई पधारे, सिंधु मध्य बसत ग्राह चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, चार प्रहर युद्ध भयो। जब हाथी को भगवान की याद आई तो वो बहुत सुंदर स्तुति कर रहा है, और युद्ध चलते चलते वो मगरमच्छ उनको उस सरोवर की बीच में खींच रहा है। और खींचते खींचते जब वो समय आ गया कि उनके नाक और कान अब डूबने लगे हैं और मरने की तैयारी में हैं। चार प्रहर युद्ध भयो लई गयो मझधारे, चार प्रहर नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन लगे नाक कान डूबन लगे कृष्ण को पुकारे, नाक कान डूबन अर्थात जब भय आए, मृत्यु का समय आए तो भगवान को याद करना चाहिए। और जैसे ही वो भगवान का नाम लेने लगा, भगवान को पुकारने लगा, और देखिए भगवान कितने दयालु है, एक बार उनको प्रेम से कोई पुकारता है तो उनका शब्द द्वारिका में पहुंच जाता है। द्वारिका में शब्द भयो शोर भयो भारे, द्वारिका में द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारे और जब द्वारिका में शब्द हुआ, जैसे गजेंद्र मुख से भगवान का नाम पुकार रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही पुकारने लगा तो वो शब्द भगवान के धाम में पहुंच गया। और जैसे ही भगवान के कान में आवाज पड़ी कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है, तो उस समय भगवान कहते हैं कि उसी क्षण वो भोजन कर रहे थे
और भोजन करते करते खड़े हो गए। रुक्मणी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम साइड में हटो, मैं मेरे भक्त को बचाने के लिए जा रहा हूं। और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर कूद पड़े हैं। द्वारिका में शब्द गयो शोर भयो भारे, द्वारिका ये शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई पधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई पधारे, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई पधारे, शंख चक्र गदा हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, है गोविंद है गोपाल तो जीवन हारे, हे गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे, गोविंद है गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल पुकारते हुए भगवान वहां पर प्रकट हो गए। और प्रकट होकर भगवान ने सबसे पहले ग्राह के शरीर पर अपने शक्र को छोड़ा और अपने हाथी को बचा लिया। तो मूल बात में कहना यह जा रहा था कि वो हाथी एक हाथी के शरीर में स्तुति कैसे करने लगा। प्रश्न होता है ना कि अंत समय में उनको भगवान का स्मरण कैसे हुआ। बोले प्राग जन्म अनुशिक्षितम, पूर्व जन्म में वो एक राजा था और भगवान का भक्त था, उन्होंने भक्ति किया था, भक्ति किया था, लेकिन एक ऋषि के श्रापवश वो दूसरे जन्म में हाथी बने। लेकिन पूर्व जन्म की जो भक्ति की गई थी वो वैसे ही थी, इसलिए उनको वो याद आ गई। तो कहने का अर्थ है कि दूसरे जो रास्ते हैं उसमें भय है, लेकिन भक्ति जो है वो एकदम सुगम सरल रास्ता है। तो इस प्रकार से भक्ति को स्वीकार करना चाहिए, तो उसमें से कभी व्यक्ति का पतन नहीं होता है। फिर आगे श्लोक है जो आप सब जानते हैं, आप सब हमारे पीछे गाइएगा इस श्लोक। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा नश्रुत स्वभावात्, बुद्ध्यात्मना वा स्वभावात्, करोति यद्यद् सकलं परस्मै, करोति नारायणायेति समर्पयेतद्, नारायणायेत समर्पयेतद्। वास्तव में ये श्लोक आप सब लोग सुने होंगे, बार बार गाए हैं आप लोग, लेकिन यदि मैं इसका ट्यून चेंज कर दूं तो आपको याद आ जाएगा कि ये कहाँ गाया जाता है बार बार। गाओ। ये जो श्लोक है कहाँ गाया जाता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा नश्रुत स्वभावात्, करोति यद्यत् सकलं परस्मै, नारायणायेति समर्पयेतत्। याद आ गया? गणपति जी की जब आरती होती है तब ये श्लोक गाया जाता है। तो गाए तो है, लेकिन आज हम इन श्लोक का अर्थ समझेंगे क्या है वास्तव में। और महामंत्र भी गाया जाता है, क्योंकि गणपति जी भगवान के परम भक्त है,
इस बारे में भी जानना चाहिए, कई बार धोखा हो जाता है। और वास्तव में उनको भागवत से बड़ा प्रेम है और भगवान की भक्ति में उनको बड़ा प्रेम है, इसलिए उनकी आरती में ये गाया जाता है। और गणपति जी जो हैं उनको प्रसन्न करने के लिए महामंत्र और इस भागवत ही परम श्रेष्ठ साधन है। लेकिन आज लोग अपने अपने तरीके से प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, है ना। पता नहीं आज लोग तो गणपति जी की पूजा करते हैं या मजाक उड़ाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है ना। लोग कैसा कैसा रूप बनाते हैं, कैसी कैसी मूर्ति बनाते हैं। 10 दिन तक गणपति आते हैं, उनको पिक्चर के गाने पर बजाते हुए लेकर आते हैं, पिक्चर के गाने बजाते हुए लेकर जाते हैं। और जब तक रहते हैं तब तक भी लोग जब तक रहते तब तक जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। तो क्या ये गणपति जी की सेवा है, ये पूजा है? बुद्धिमान बनना चाहिए, बहुत बुद्धिमान बनने की आवश्यकता है। गणपति जी ऐसे स्थान पर कभी नहीं रहते हैं। तो ये श्लोक हमको समझना है। ये श्लोक भगवान के लिए गाया गया है। यहाँ पर कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्म नावान श्रुत स्वभावा, ये भागवत धर्म बताया जा रहा है कि अनुश्रुत स्वभाव, भगवान की भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। अनुश्रुत, हमारे पास जैसा भी स्वभाव है। सबसे पहले तो कहते हैं कायन वाचा, काया से, वाणी से। ये काया से भगवान की सेवा कर लेनी चाहिए। काया से सेवा मतलब क्या है? जैसे यहाँ इस कथा के जो कार्यकर हैं सभी भक्त, वो कथा के प्रारंभ से पहले ही भाग रहे हैं अपने शरीर के द्वारा, और पूरा अरेंजमेंट करते हुए इसमें, क्योंकि ये सब व्यवस्था हुई तो ऐसे नहीं हो जाती, उसके पीछे कई लोगों का हाथ है। जैसे यहाँ राणा कॉटेज के कुछ भक्तों ने भी बहुत जल्दी इस अपने पूरा प्रयास करते हुए भक्तों ने इस सुंदर मंडप बनाया, सुंदर व्यवस्था की, लाइट की। तो शरीर के द्वारा मेहनत किया भगवान की सेवा में, तो उसे कहते हैं काया के द्वारा सेवा हो गई। कायन वाचा, तो हमारे शरीर में हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, तो उससे इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कायन वाचा, और वाणी से, भगवान ने हमें वाणी दी है, तो इस वाणी से भगवान की सेवा मतलब क्या है? इस वाणी से भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, मन से, मन का कार्य है थिंकिंग, सोचना, वो विचार करता रहता है मन। तो मन के द्वारा भगवान के गुणगान को चिंतन किया जा सकता है। और बुद्ध्यात्म नावान, अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाना। जैसे इस कथा में भी कई लोगों की बुद्धि लगी है कि हम इस ग्राउंड में कथा करेंगे, इस प्रकार से प्रसाद की व्यवस्था होगी, इस प्रकार से मंडप बनाएंगे, तो उसमें बुद्धि तो लगती है ना। तो वैसे तो हम संसार में तो बहुत बुद्धि लगाते हैं, कैसे धन कमाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, है कि नहीं। तो उसी बुद्धि को थोड़ा भगवान की सेवा में लगा देना, उससे भगवान की सेवा हो जाती है। तो कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्म नावान श्रुत स्वभावात्, और आत्मना, आत्मा का अर्थ होता है अहंकार, है ना। जैसे 2 प्रकार के अहंकार होते हैं, एक मिथ्या अहंकार होता है और एक रियल अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है अपनी पहचान बना के रखना, उसे अहंकार कहते हैं। जैसे कोई पोस्ट पर चला जाता है, प्राइम मिनिस्टर, तो उसको यह अहंकार हो सकता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ।
तो अपनी पहचान को बना के रखना उसे अहंकार कहते हैं। तो वैसे ये तो मिथ्या अहंकार है संसार का कि मैं ये शरीर हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, है ना, ये हमारी पहचान है जो मिथ्या है, मतलब गलत पहचान है, कुछ समय के बाद नहीं रहेगी। लेकिन इस अहंकार के द्वारा भगवान की सेवा कैसे की जा सकती है? बोले ये संसार की सभी जो है वो मिथ्या अहंकार है, जो भी पोस्ट है, जो भी पोजीशन है, लेकिन रियल अहंकार ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं। ऐसी पहचान बनाकर रखना अपनी, ऐसा अभिमान बना के रखना कि मैं कृष्ण का दास हूं। उसको कभी नहीं भूलना इस चीज को कि मैं कृष्ण का दास हूं। तब आत्मा और अहंकार से भी भगवान की सेवा हो जाएगी। जैसे हनुमान जी इस बात पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, असय अभिमान जाई जन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। असय अभिमानन जाई जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु मेरे हृदय में से ऐसा अभिमान कभी न जाए। क्या? बोले मैं सेवक और आप मेरे स्वामी हो। और वास्तव में हम सब कृष्ण के दास हैं। जीवे रे स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। तो इससे भगवान की सेवा करते। और अनुश्रुत स्वभाव, अब मूल बात कह रहे हैं कि व्यक्ति का जैसा भी स्वभाव हो, जैसी भी वाणी हो। कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारे पास तो आवाज नहीं है तो हम कीर्तन कैसे करेंगे, हमारे पास रूप नहीं है, या तो ऐसा नहीं है। जैसी भी वाणी है, हमारा जैसा स्वभाव है। कुछ लोगों का स्वभाव क्रोधी होता है ना, क्रोधी स्वभाव होता है कि बात बात पर चिढ़ जाते हैं, क्रोध कर देते हैं। कुछ लोगों का लोभी स्वभाव होता है। तो इन सभी स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना कैसे लगा सकते हैं? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं उपदेशामृत में, तात्पर्य में, कि जैसे हनुमान जी ने लगाया। देखिए ये शरीर में जो कुछ भी है वो सब भगवान की सेवा में लग सकता है। एक भी चीज ऐसी नहीं लग सकती। हमारा स्वभाव जैसा भी हो, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, और जैसा स्वभाव है वो सब भगवान की सेवा में लग सकता है। जैसे किसी का क्रोधी स्वभाव हो तो उनको क्रोध करना चाहिए, लेकिन कहाँ? बोले जब भगवान और भगवान के भक्तों की कहीं पर निंदा हो रही हो तो वहां पर क्रोध करना चाहिए, वो भी सेवा हो जाएगी। तो उदाहरण दिया जाता है जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया और पूरी लंका को जला दिया, तो क्या वो बदनाम हो गए? उनको पाप लगा? नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका क्रोध भगवान की सेवा में उपयोग में हुआ ना, इसीलिए। लेकिन यदि हम हमारी इंद्र तृप्ति के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए क्रोध करते हैं, तब तो कर्म बंधन बनेगा। लेकिन भगवान की सेवा के लिए यदि क्रोध करते हैं तब तो वो सेवा हो जाएगी। फिर किसी का लोभी स्वभाव हो, क्रोध में तो बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अर्जुन, जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में कहता था मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन कृष्ण ने कहा कि लड़ो, तो कृष्ण के कहने पर उन्होंने क्रोध किया और पूरे महाभारत के सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने भी इस प्रकार क्रोध किया था जब नित्यानंद प्रभु के ऊपर जदाय और मघाय का अत्याचार बढ़ गया। तो ये है, क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। और लोभ, प्राय सब लोग में हृदय में लोभ होता है, लेकिन इस लोभ को कैसे यूज करना चाहिए? हमारा लोभ प्राय धन को छुपा के रखना, ये लोभ, ज्यादा से ज्यादा लोग धन में लोभ करते हैं, है ना, उसको एकत्रित करना, उसको संभाल के रखना, और बढ़े ये हृदय में भावना रहती है। प्राय आज सब लोग इसी में लगे हुए हैं कि हमारा धन कैसे बढ़े, कैसे बढ़े।
और संतोष नहीं हो रहा है। तो ये जो भावना है लोभ भावना की और बढ़े, ये भावना हमारी भगवान का नाम और भगवान की कथा में होनी चाहिए। उसको वहां लगाया जा सकता है कि हम और भगवान की कथा को सुने और भगवान का नाम लें। उसमें जब लोभ उत्पन्न हो जाएगा, और जब उसमें लोभ हो जाएगा, तब भगवान भी अपने भक्तों के प्रति लोभ करते हैं, अपने भक्तों को छुपा रखते हैं। कैसे? जैसे लोभी अपने धन को तेजूर में बंद करके रखता है। जो बड़े बड़े सेठ होते हैं, व्यापारी, वो सेफ में बिल्कुल ठीक से लोक मारते हैं, और लोक मारकर फिर 10 बार खींचते हैं, खुला तो नहीं रह गया। तो वैसे ही जो भगवान की कथा के प्रति लोभ करता है, भगवान के नाम में लोभ करता है, मतलब और लेने का प्रयास करता है कि और मैं ले लूं, और भगवान का नाम ले लूं, और कथा सुन लूं, भगवान उनको अपना बनाकर उनको संभाल के रखते हैं। तो इसलिए लोभ को भगवान की सेवा में, इसलिए अनुश्रुत स्वभाव, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए हमारा जैसा स्वभाव है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। मान लो किसी का बहुत अच्छा आवाज हो, तो हम भी सोचे कि यदि हम भी इसकी प्रकार इसी तरह गाएंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं, हमारी जैसी भी वाणी है उस वाणी में भगवान का गुणगान गा लेना चाहिए। इसमें संतों उदाहरण देते हैं, क्योंकि अनुकरण करने जाएंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है। जैसे एक बार अर्जुन जो है कृष्ण का मित्र है और उनका भक्त भी है, और अर्जुन एक गांडीवधारी था, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत सुंदर गाता था और संगीत भी सीखा था वो स्वर्ग में, तो बहुत सुंदर गाना भी जानता था, और कभी कभी कृष्ण को गाकर उसको प्रसन्न करता था। कृष्ण के गुणगान को बड़े राग में गाता था और कृष्ण को प्रसन्न करता था। तो भीम के हृदय में लोभ हुआ है कि ये अर्जुन इतना सुंदर गाता है ना, इसीलिए कृष्ण हमेशा उन्हीं के साथ बने रहते हैं, क्योंकि कृष्ण तो ऐसे सुंदर है इसलिए सब लोग उसका संग चाहते हैं। तो भीम को लगा कि ये अर्जुन के साथ ही बने रहते हैं क्योंकि अर्जुन के पास सुंदर आवाज है। तो भीम को हुआ कि मैं भी ट्राई करता हूँ, इनके जैसा आवाज बनाऊंगा और फिर गाऊंगा, तब कृष्ण मेरे पास ही रहेंगे। तब उसने संगीत सीखना प्रारंभ किया। अभी संगीत सिखाने वालों को बुलाया राज में और उनको बताया कि मुझे संगीत सीखना है, सुंदर गाना है। तो संगीत सिखाने वाले आया और सबसे प्रारंभ करते हैं आवाज से, उनकी आवाज को खोलने के लिए प्रयास करते हैं। तो जोर जोर से गाने के लिए कहते हैं। शायद आप लोग सीखे होंगे तो पता होगा, चाहे हारमोनियम सीखने जाओ तो उस हारमोनियम के साथ जितना हो सकता है उतना आपके आवाज को खींचना होता है। तो वो संगीत वाले ने कहा कि आप अपने आवाज को खींचो। तो वो भीम तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो सब लोग डिस्टर्ब हो गए घर में, आजू बाजू में। लेकिन अब भीम को कौन कहे कि तुम मत सीखो उनको कौन बताए। तो सभी भाइयों में से कोई उनको नहीं बोलता है, लेकिन फिर द्रौपदी को बोलते हैं कि तुम कुछ उपाय करो, ये भीम भैया को कहो कि ये सब बंद करें, है ना। तब द्रौपदी ने कहा ठीक है मैं कुछ उपाय करती। तब द्रौपदी ने कहा एक दिन भीम को कि देखिए जी, यदि संगीत सीखना है तो जंगल में जाना चाहिए कि वहाँ पर बड़े अच्छी तरीके से संगीत सीखा जा सकता है, वहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। तो भीम को तो बात अच्छी लगी कि हाँ बात ठीक कह रही है। तो दूसरे दिन वो उस सिखाने वाले को लेकर जंगल में पहाड़ों के बीच में चले गए और वहां बिल्कुल जोर जोर से आवाज निकलती थी। तो उनकी आवाज निकलती थी। उसमें एक दिन हुआ क्या, एक जो धोबी था
रोज कपड़ा धोने के लिए जाता था। तो एक दिन उनका गद्दा जो था वो खो गया ना। तो वो चलते चलते ढूंढते ढूंढते उस गुफा की ओर गया, उस पहाड़ों के बीच में गया जहाँ पर भीम गा रहा था। तो वहाँ जा गया वो, और वहाँ जाकर देखा तो भीम संगीत सीख रहा है बिल्कुल। तो भीम ने कहा, अरे धोबी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब वो कैसे बताए कि मैं गद्दे की आवाज सुनकर यहाँ पर आया हूँ। समझ में आई बात? वो कैसे बताए? तो भीम ने कहा कि बताओ तो सही, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो संगीत सीख रहा हूँ। लेकिन वो बेचारा कैसे बताए? यदि बताता तो भीम के हाथों पिट जाता। लेकिन भीम ने कहा, नहीं बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बोले, मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन आप मुझे मारेंगे तो नहीं। मुझे डर लग रहा है। भीम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बताओ। तो आवाज आ रही थी इस दिशा में से, तो मैंने सोचा मेरा गद्दा यहीं पर होगा। ये सुनकर मैं यहाँ पर आया था। तो भीम को लगा, बाप रे बाप, मेरा आवाज तो गद्दे जैसा है। तो ये कभी हो नहीं पाएगा। तब से उन्होंने संगीत सीखना बंद कर दिया। मतलब भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं था। और न तो उनके गाने से भगवान आए, प्रसन्न हुए, नहीं हुए। लेकिन उसी का एक दूसरा प्रसंग कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज ने भीम को आदेश दिया था कि भीम तुम जाओ द्वारिका में, कई समय से कृष्ण हस्तिनापुर नहीं आए हैं, तो उनको यहाँ पर लेकर आओ। क्योंकि पांडव कृष्ण के दर्शन देखे बिना और रह नहीं पाते थे। तो फिर भीम को आदेश दिया कि तुम जाओ। लेकिन भीम को आदेश दिया था, लेकिन भीम भोजन में मस्त था, तो वो गया नहीं। उनका मूड नहीं था जाने का, तो नहीं गया। और भूल गया, भोजन करते करते भूल गया। क्योंकि एक भोजन ऐसा वस्तु है कि जब व्यक्ति ज़्यादा भोजन कर लेता है ना, तो सब कुछ भूल जाता है। तो वो भूल गया, क्योंकि भोजन तो उनको बड़ा प्रेम था भोजन से। तो फिर शाम को उनको पता चला, सुबह में बोला था कि बाप रे बाप, मुझे बोला था द्वारिका जाने के लिए, मैं नहीं गया। अब बड़े भैया युधिष्ठिर महाराज मुझे डांटेंगे। तब क्या किया, युधिष्ठिर महाराज देखे नहीं, इसलिए उनको वो एक अनाज की कोठी थी, उसमें जाकर छिप गया। यदि युधिष्ठिर महाराज आएंगे तो मुझे डांटेंगे, क्या करूं। और उनको बड़ा दुख भी था कि मैं भैया की आज्ञा को पालन नहीं किया। ऐसा दुख होता था पहले लोगों को। और उस कोठरी में बंद होते हुए रात भर वो उसी में रहा, ताकि कोई देखे नहीं। और उसमें बैठे बैठे रो रहा है कि मैं भैया की आज्ञा को पालन नहीं कर पाया और कृष्ण को लेने के लिए नहीं जा पाया। और रोते रोते कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरी लाज रखिए, हमारी लाज रखिए। और इस प्रकार सुबह हो गई। तो सुबह उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं। सुबह उन्होंने देखा कि कृष्ण आए हैं। तो वो तो बाहर निकला, बोले कृष्ण कैसे आ गए। उसको बुलावा आया, भीम को बुलावा आया कि चलो युधिष्ठिर महाराज ने आपको बुलाया है। तो वो तो डर गया कि मुझे वहां डांटेंगे। लेकिन जैसे वहां गया तो देखा कि कृष्ण वहां पर बैठे हैं और भैया के चरणों में प्रणाम किया। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि अच्छा हुआ कि तुम कृष्ण को लेकर आए। भीम को कहते हैं कि तुमने हमारा काम किया, हम प्रसन्न हैं कि तुम कृष्ण को यहाँ पर लेकर आए। भीम तो सोच में पड़ गया कि मैं तो गया ही नहीं, तो कहाँ से लेकर आया।
तो वो तो डरते डरते कहता है नहीं, ऐसे असमंजस में था। तो कृष्ण कहते हैं कि हाँ भीम भैया, आप आए थे और मैं आपके साथ ही तो आया। तो भीम समझ गया कि वाह, भगवान की लीला तो देखो। और फिर कृष्ण ने कहा कि वास्तव में मैं तुम्हारे उस रोने से प्रसन्न हो गया, इसलिए आ गया। कहने का तात्पर्य यह है कि भीम जब दूसरों का अनुकरण करके कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते थे, नहीं हुए हैं, लेकिन उसका अपनी भाषा में रोना भी कृष्ण को पसंद आ गया और कृष्ण आ गए। तो हमारा जैसा भी स्वभाव है, जैसी भी वाणी है, उसमें भगवान का गुणगान गाना। जैसा भी शरीर है, काला गोरा ऊंचा नीचा, उसी से भगवान का भजन कर लेना चाहिए, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। करोति यद यद सकलम परस्मै, हम जो कुछ भी करते हैं, इस बात को गीता में भगवान कहते हैं कि जो जो कुछ भी करते हैं वो भगवान को अर्पण करना चाहिए। यद करोसि यद ददासि यज होसि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् करोस्व मद अर्पणम। जो कुछ भी करते हो मुझे अर्पण करो, जो कुछ खाते हो मुझे अर्पण करो, जो कुछ यज्ञ करते हो मेरे लिए करो, जो कुछ तपस्या करते हो मेरे लिए करो। वास्तव में सब भगवान के लिए होना चाहिए। चाहे हम तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, और हम भोजन भी करते हैं, तो वो भोजन सर्वप्रथम भगवान को अर्पण करके फिर लेना चाहिए। उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति प्रयच्छते। भगवान कोई बड़ी चीज नहीं मांगते हैं, केवल एक पत्र, पुष्प या फल या जल भी अर्पण कर दो, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम पूर्वक दिया गया भगवान, क्योंकि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं आखिर, है ना। प्रेम के बस भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं। जब दुर्योधन ने 56 भोग अर्पण किए थे, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन विदुर के घर एक सूखी भाजी भी भगवान ने ग्रहण कर ली। सूखी भाजी शाग विदुर घर खायो, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम बस अर्जुन रथ हांक्यो। दुर्योधन का मेवा त्यागी, दुर्योधन का मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे